एक सोवियत आत्मघाती कुत्ता विस्फोटक बैग के साथ रेल पटरी पर लेटा था। जर्मन ट्रेन पास आती देख कुत्ते ने तेजी से विस्फोटक की पिन खींची, फिर मुंह से बैग खोला, ट्रेन के नीचे घुस गया। एक जोरदार धमाके के साथ जर्मन ट्रेन राख में बदल गई। सोवियत आत्मघाती कुत्तों से जर्मनों को भारी नुकसान हुआ। 2 जासूस भेजे गए, लेकिन एक कुत्ते ने उन्हें पकड़ लिया। डरे जर्मनों ने बिस्कुट फेंके, कुत्ता खाकर भाग गया। जर्मन सैनिकों ने राहत की सांस ली। सोवियत फायरिंग पॉइंट का पता लगाने के बाद जर्मन जासूसों ने तुरंत हमला किया। गार्ड को छुरे से मारा, फिर बड़ी सेना को खबर दी। सोवियत कुत्ता बेस को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन गार्ड मरा नहीं। उसने छिपकर गोली चलाई और चिल्लाते हुए बेस की ओर भागा। जर्मन टैंक ने गोली चलाई, गार्ड गिर गया, कुत्ते भौंकने लगे। जर्मनों ने हमला किया, तोप से सोवियत कमांड रूम उड़ा दिया। सोवियत सैनिकों ने मदद मांगी, पर फोन लाइन कट गई थी। जर्मनों की भारी गोलाबारी से सोवियत सिर नहीं उठा पाए। फोन लाइन जोड़ने के लिए जर्मन कुत्ता भेजा गया, पर वह अचानक रुक गया। उसने घायल गार्ड को देखा और वहीं रुक गया। कमांडर ने सैनिक भेजा कुत्ते को आगे बढ़ाने, पर कुत्ते ने नहीं माना। जर्मन टैंक नजदीक आया, सैनिक ग्रेनेड लेकर टैंक के नीचे घुसा। सैनिक ने ग्रेनेड फेंका और टैंक को उड़ा दिया। टैंक से निकले जर्मन मारे गए, उनकी भारी ताकत खत्म हो गई। सोवियतों ने जवाबी हमला किया और कुत्ता बेस बचा लिया, लेकिन सोवियत सेना को भी भारी नुकसान हुआ। हताहत कम करने के लिए उच्च अधिकारियों ने टैंक पर आत्मघाती हमले के लिए सैन्य कुत्तों को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। इस तरह सोवियत सेना ने 40,000 टैंक रोधी कुत्तों को प्रशिक्षित किया। मिशन के दौरान कुत्ते प्रशिक्षक उन्हें छोटा बैकपैक पहनाते थे। 6 किलो का विस्फोटक उपकरण कुत्ते के दोनों तरफ रखा जाता था, जिसके ऊपर लकड़ी का ट्रिगर होता था। लेकिन जब वे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे, कुत्ते दोस्त और दुश्मन में अंतर नहीं कर पाए और अक्सर अपने ही टैंकों की ओर दौड़ गए। इससे सोवियत सेना के 200 टैंक नष्ट हो गए। इसलिए 1942 के बाद सोवियत संघ ने टैंक रोधी कुत्ता कार्यक्रम रद्द कर दिया। 800 दुश्मन मारे गए, पर 1000 अपने खोए। सोवियत कुत्ते विस्फोटक लेकर जर्मन टैंकों की ओर दौड़े और 30 मीटर दूर रुककर टैंक की नजर से बच गए। जैसे जैसे टैंक नजदीक आता, आत्मघाती कुत्ता अपनी स्थिति बदलता ताकि टैंक के ट्रैक उसे कुचल न सके। अंततः टैंक के नीचे पहुंचने में सफल रहा। एक बड़े धमाके के साथ जर्मन टैंक तुरंत अक्षम हो गया। सैनिकों का प्रशिक्षण आखिरकार सफल हुआ। वे उत्साहित होकर चिल्लाने लगे, लेकिन कुत्ता प्रशिक्षक दुखी था। वह दूरबीन से आत्मघाती कुत्ते को खोज रहा था। जब उसने सोचा कि कुत्ता मर गया होगा, अचानक पीछे से भौंकने की आवाज आई। आत्मघाती कुत्ता चमत्कारिक रूप से जीवित लौट आया था। महिला प्रशिक्षक बहुत खुश थी और कुत्ते को प्यार कर रही थी। लेकिन कमांडर ने देखा कि कुत्ता ठीक है, तो उसने तुरंत उसे फिर से बम बांधकर खाई से बाहर भेज दिया। आत्मघाती कुत्ता बिना हिचकिचाहट बाहर निकला और फिर से टैंक के सामने लेट गया। लेकिन टैंक ने कुछ गड़बड़ देखी और वहीं रुक गया। ये देखकर कुत्ते ने तुरंत हमला किया और एक और टैंक को नष्ट कर दिया। उन्होंने सोचा था कि इस बार कुत्ता नहीं बचेगा, लेकिन वह फिर से सिर हिलाता हुआ युद्ध क्षेत्र से लौट आया और प्रशिक्षक की गोद में कूद गया। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आत्मघाती कुत्ता बास सेना का नायक बन गया। लेकिन जल्द ही उसे जर्मन तोप ले जा रही ट्रेन को उड़ाने का नया मिशन मिला। 2 दिन के संक्षिप्त प्रशिक्षण के बाद कमांडर आत्मघाती कुत्ते को मिशन स्थल पर ले आया। जैसे ही जर्मन ट्रेन रुकी, कैप्टन ने आत्मघाती कुत्तों को छोड़ दिया। कुत्ते जंगल पार कर ट्रेन के नीचे घुसे, दांतों से नट खोले और पटरी पर बम रखे। लेकिन दुर्भाग्य से जर्मन गश्ती दल ने बम खोज ली और हटा दी। ट्रेन तेजी से चल पड़ी। कैप्टन ने मिशन विफल देख दूरबीन से कुत्तों को खोजा, पर वे लौट आए थे। मिशन पूरा करने के लिए सोवियत कमांडर कुत्तों को लेकर एक बड़े पुल के पास पहुंचा। यह जर्मन ट्रेन का जरूरी रास्ता था। पुल पर जर्मन सैनिक थे। ट्रेन 2.5 मिनट में आने वाली थी। कैप्टन ने जल्दी से कुत्तों पर बम बांधे, क्योंकि पहले वाले बम पकड़े जा चुके थे। जर्मनों ने पुल की तलाशी ली। कुत्ते मौका देख पुल पर पहुंच गए। जर्मनों ने कुत्तों को देख लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही ट्रेन पुल पर आई, कुत्ते ने बम फोड़ दिया। आग की लपटें और धुआं आसमान में छा गया। लगा था कुत्ता मर गया होगा, पर 2 घंटे बाद वह शिविर लौट आया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बुद्धिमान कुत्ता जूझुबाज था, जिसने सोवियत जर्मन युद्ध में कई कारनामे किए थे। युद्ध के अंत में घायल होने पर भी वह समय पर अस्पताल पहुंचा और बच गया। 24 जून 1935 को रेड स्क्वायर परेड में सोवियत प्रशिक्षक ने इस वीर कुत्ते को गोद में उठाया। शहर ने परेड देखी। आपने जर्मनों द्वारा यहूदियों पर अत्याचार की फिल्म नहीं देखी होगी। जर्मन अफसर ठंडे दिल से देखता रहा, फिर यहूदियों को दया दिखाने की सलाह दी। 1945 का क्रॉस रोजन शिविर। हारते जर्मन यहूदियों को मार रहे थे या कुत्तों को खिला रहे थे। जर्मन अफसर यहूदियों को खोजता रहा, पर वे अंदर से भाग गए थे। अफसर ने दरवाजा तोड़ा और यहूदी महिला को थप्पड़ मारा। यहूदी नेता ने साहस कर सबको व्यायाम करने का आदेश दिया। सावधान, मार्च। यह जर्मनों का यहूदियों और अपने लोगों को प्रशिक्षित करने का तरीका था। अब जब वे कुत्तों की तरह आज्ञाकारी थे, जर्मन ने कमरे में यहूदियों को छोड़ दिया। अगले दिन सोवियत सेना मनोरंजन पार्क में घुसी।
यहूदी जमीन पर पड़े थे। सैन्य कुत्ते खाना खोज रहे थे। सोवियत सेना ने जर्मन कुत्तों को शहर वापस नहीं भेजा। जब सोवियत सैनिक शिविर में घुसे, यहूदी व्यायाम कर रहे थे। उनका नेता देख रहा था। 2 सैनिकों ने यहूदियों को बचाया। जंगल के एक पुराने महल में अस्थायी अनाथालय बनाया। पर सोवियत सेना ने एक बात भूल दी। जर्मनों द्वारा छोड़े गए सैन्य कुत्ते। सैनिकों ने भौंकने पर गोली चलाई, पर कुत्तों ने पीछे से हमला किया। दूसरे सैनिक को भी घेर लिया। कुत्ते ने उसे पटक दिया। दरवाजे पर खड़े यहूदियों ने मदद नहीं की। 2 कुत्ते लगातार काटते रहे। आदमी की चीख के साथ उसकी सांस रुक गई। कुत्ते अनाथालय में घुसे। यहूदियों ने दरवाजा बंद किया। एक लड़की बाहर रह गई। कुत्ते को देख लड़की रसोई में भागी। कुत्ता पीछे आया। यहूदी औरत हैरान रह गई। कुत्ते की आवाज पर औरत ने दरवाजा बंद किया और आपातकालीन कक्ष में भाग गई। यहूदी इस तरह के छिपने में माहिर थे। लड़की चतुराई से बच गई। सुबह औरत बाहर निकली, पर कुत्ते ने तुरंत उसे मार डाला। जगह कुत्तों से घिरी थी। हर दरार में वे मौजूद थे। अनाथालय में खाना कम था। एक आलू से दिन कटता। यहूदी भूख से मरने लगे। पर चतुर यहूदी नेता ने एक तरकीब सोची। जर्मन तरीके से कुत्तों को संभालने लगा। कुत्ते शांत हो गए, पर नेता ने किसी को नहीं बताया। अपना अधिकार बनाए रखना चाहता था। सैनिक ने कुत्ते का बर्तन टैंक के नीचे फेंका। फिर 3 दिन का भूखा सैन्य कुत्ता तेजी से टैंक के नीचे घुस गया। ये सोवियत सेना का टैंक विध्वंसक कुत्तों का प्रशिक्षण था। कम खर्च में जर्मन टैंक नष्ट करने के लिए वे कुत्तों पर बम बांधते। आदेश पर कुत्ते गोलियों के बीच टैंक के नीचे घुस जाते। कुत्तों के इस आत्मघाती हमले से जर्मन सेना को भारी नुकसान हुआ। कुत्ते अपने मालिकों के प्रति बेहद वफादार थे। एक कुत्ते ने अपने मालिक को घायल देख बिना हिचक बम लेकर जर्मन टैंक पर हमला किया और अपने मालिक रास को बचा लिया। ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। रास पहले पायलट था। एक मिशन पर जर्मनों ने उसे पकड़ लिया। वह जर्मन विमान चुराकर भागा, पर उसे साइबेरिया में वन रक्षक बना दिया गया। उस दिन उसने एक भेड़िए के मुंह से बकरी का बच्चा बचाया और उसका नाम शाओ हेई रखा। एक दिन जंगल में गश्त लगाते समय एक जर्मन भगोड़े ने पीछे से रास पर हमला कर उसका गला दबा दिया। रास के छूटने के बाद दोनों में मुठभेड़ शुरू हो गई। सही वक्त पर शाओ हेई ने भगोड़े पर हमला किया, उसके हथियार वाले हाथ को काटा और रास को उसे पकड़ने में मदद की। इससे रास को अधिकारियों का भरोसा मिला और उसे अग्रिम मोर्चे पर घायलों और दवाइयों के परिवहन का काम मिला। रास जब पहली बार कुत्ते के साथ अग्रिम मोर्चे पर पहुंचा, तभी जर्मनों ने बमबारी कर दी। जर्मनों ने जंगल से हमला किया। घायल सोवियत सैनिक इधर उधर भागने लगे। घबराहट में रास ने मेडिक्स को पहले भेजा और खुद पीछे रुक गया। उसने एक राइफल उठाई और वाहन के नीचे छिप गया। उसने एक जर्मन मशीन गनर को मारा, फिर कई अन्य जर्मन सैनिकों को भी। जर्मन टैंक से एक ग्रेनेड फेंका गया। रास गंभीर रूप से घायल हो गया। शाओ हेई तेजी से भागता हुआ सड़क पर भागती मेडिकल टीम को रोककर रोने लगा। नर्स ने तुरंत कुत्ते की मंशा समझी और शाओ हेई के साथ युद्ध क्षेत्र में लौट गई। उस समय युद्ध क्षेत्र तबाह था, धुएं से भरा और अस्त व्यस्त था। छोटू नर्स एनी के साथ बेहोश रस को ढूंढकर फील्ड अस्पताल ले आया। जान तो बच गई, पर दाहिना पैर खो दिया। एनी की देखभाल में रस की चोटें जल्द ठीक हो गईं। वो युद्ध क्षेत्र लौटना चाहता था। जल्द ही कमांडर ने उसे एक कुत्ता दिया। एक कुत्ता, 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 एक कुत्ता है। एक कुत्ता, एक कुत्ता, एक कुत्ता, एक कुत्ता, एक कुत्ता, जो बस पुराने खिलौने को तोड़ता रहता है। लेकिन तुम रो रहे हो, मैं हूं, मैं हूं। अब टैंकों की गर्जना से नहीं डरते। जैसे जैसे मोर्चे पर स्थिति बिगड़ी, प्रशिक्षित सैन्य कुत्तों को बम बांधकर जर्मन टैंकों को नष्ट करने अग्रिम पंक्ति में भेजा जाने लगा।
रस अपने प्यारे काले कुत्ते को मरने नहीं भेजना चाहता था, इसलिए रात का फायदा उठाकर उसे लेकर चुपके से निकलने की तैयारी की। लेकिन दुर्भाग्य से वह सोवियत कप्तान से टकरा गया। कप्तान ने चेताया कि भागने का मतलब है वह और कुत्ता दोनों भगोड़े हैं और भगोड़ों को गोली मारी जाती है। रस को दूसरा उपाय सोचना पड़ा। अगले दिन वह घायल सैनिक पत्र लेकर कमांडर से मिलने गया। उम्मीद थी कि वह उसे और कुत्ते को सेवानिवृत्त करने देगा, पर गार्डों ने उसका मजाक उड़ाया और मना कर दिया। एक कुत्ते के लिए भगोड़ा बनने पर कमांडर वहीं गोली मार देगा। आखिरकार रस को समझौता ही करना पड़ा। जब युद्ध से बचना नामुमकिन था, उसने कुत्ते के साथ मरने का निर्णय लिया। मोर्चे पर जाने से पहले सैनिकों ने कुत्तों पर विशेष बम बांधे। बम पर एक ट्रिगर था जो टैंक के निचले हिस्से को छूते ही विस्फोट कर देता। सब तैयारी के बाद सैनिक कुत्तों को लेकर अग्रिम पंक्ति पर पहुंचे, पर जल्द ही अप्रत्याशित घटना हुई। अभी सोवियतों ने कोई कार्रवाई तय नहीं की थी कि एक कुत्ता अचानक उनके ही टैंक पर झपटा। एक सोवियत सैन्य कुत्ता पीठ पर बम बांधे अचानक अपने ही टैंक की ओर दौड़ा। सोवियत कमांडर ने तुरंत गोली मारने का आदेश दिया। सैनिक ने जल्दी से बंदूक उठाई, पर निशाना चूक गया। कुत्ते ने सोवियतों का एकमात्र टैंक उड़ा दिया। कमांडर इतना क्रोधित हुआ कि पिस्तौल निकालने से पहले ही कुत्ते के प्रशिक्षक को मारने को था, पर तभी जर्मन टैंकों ने हमला बोल दिया। 4 टैंक सोवियत स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। जर्मन करीब आते देख कमांडर ने जल्दी से कुत्ते छोड़ने का आदेश दिया। सैनिक ने मुश्किल से कुत्ते को विदा किया और उसकी जंजीरें खोल दी। कुत्ता तेजी से बाहर निकला, गोलियों की बौछार झेलते हुए एक जर्मन टैंक के नीचे घुस गया और उसे उड़ा दिया। कुत्ते को मरते देख सैनिक फूट फूट कर रोया, पर कुछ नहीं कर सका। बाकी 3 जर्मन टैंक पंक्तिबद्ध होकर सोवियत पोजीशन पर बढ़ते रहे। सोवियत कमांडर ने हाथ हिलाकर दूसरा सैन्य कुत्ता छोड़ा, जो बम लेकर जर्मन टैंक पर दौड़ा। एक बड़े धमाके के साथ एक और कुत्ता वीरगति को प्राप्त हुआ। इस समय जर्मन टैंक सोवियत सेना के सामने पहुंच चुका था। सोवियत कमांडर ने तुरंत और कुत्ते छोड़ने का आदेश दिया। एक सैनिक अपने कुत्ते को मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने कुत्ते का विस्फोटक बैग उठाया और सीधे युद्ध क्षेत्र से बाहर निकल गया। कुत्ते की जगह खुद मिशन पूरा करना चाहता था। कमांडर ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से सैनिक ज्यादा दूर नहीं जा पाया और जर्मनों ने उसे मार दिया। कमांडर भी घायल हो गया। जब टैंक करीब आया, उसने बम विस्फोट कर दिया। टैंक के साथ मरने का फैसला किया और तीसरा टैंक उड़ा दिया। अब आखिरी जर्मन टैंक सोवियत मोर्चे पर पहुंच गया था और अंधाधुंध गोलीबारी कर रहा था। सैनिक फिर कुत्ता नहीं छोड़ना चाहता था। वह जर्मनों से लड़ने निकला, पर गोली लग गई। कुत्ता काला देखता रहा, फिर धीरे आते टैंक को देखा और अचानक उस पर दौड़ पड़ा। तेज गति से टैंक के नीचे घुस गया और आखिरी टैंक को नष्ट कर दिया। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत सेना ने 40,000 कुत्तों को प्रशिक्षित किया। इन कुत्तों ने 300 जर्मन टैंक नष्ट किए, पर कभी कभी अपने टैंक भी। 1942 के बाद इन्हें मोर्चे से हटाया गया। 2010 में वोल्गोग्राद में इनकी याद में दुनिया का एकमात्र एंटी टैंक कुत्ता स्मारक बनाया गया। असली आकार के पीतल के कुत्ते। जर्मन सैनिक ने यहूदी लड़की को एक सेब दिया, लेकिन अगले ही पल लड़की के पिता ने उसे छीन लिया और जर्मन के हेलमेट पर दे मारा। जर्मन गुस्से से लाल हो गया और आदमी को एक थप्पड़ जड़ दिया। आदमी ने तुरंत लड़ाई की मुद्रा धारण कर ली। जर्मन को चीनी कुंफू से हराने की कोशिश की। जर्मन को यह देखकर मजा आया। टोपी उतारकर यहूदी को सबक सिखाने लगा। आदमी ने पहले हमला बोला, लगातार मुक्के चलाए, पर जर्मन ने सब आसानी से बचा ली। आदमी ने देखा जर्मन कुशल योद्धा है, गुस्से में कपड़े उतार दिए। फिर आदमी ने झट से हमला किया। आदमी ने झट से वार किया। मर्द ने अचानक प्रहार किया। पुरुष ने तुरंत आक्रमण किया। व्यक्ति ने एकाएक चोट की। मनुष्य ने सहसा प्रहार किया। इंसान ने अकस्मात हमला बोला। जन ने अनायास चोट की। नर ने सहसा वार किया। मानव ने यकायक प्रहार किया। पुरुष ने अचानक से हमला किया। आदमी ने एकदम से वार किया। मर्द ने तत्काल प्रहार किया। व्यक्ति ने तुरंत आक्रमण किया। इंसान ने झटपट चोट की। जन ने हठात हमला बोला। नर ने अकस्मात वार किया। मानव ने सहसा प्रहार किया। पुरुष उप कमांडर दुर्भाग्य से कमर में गोली लगने से घायल हो गया। जर्मन ने देखा स्थिति खराब है, भागने लगा, पर गुस्साए कमांडर ने उसे पकड़ लिया। जर्मन ने झट चाकू निकाला, पर कमांडर ने कमर में गोली मार दी, फिर एक घूंसे से बेहोश कर दिया। सभी जर्मनों को मारने के बाद उप कमांडर को तुरंत बॉर्डर पोस्ट पर भेजा गया। महिला डॉक्टर के इलाज से जान बची। इसी दौरान जर्मनों ने भी बॉर्डर पोस्ट के पास के कस्बे पर कब्जा जमा लिया। सोवियत सेना सिर्फ सामान समेटकर कुत्तों के साथ जंगल में पीछे हटने लगी। इलाके का फायदा उठाते हुए जर्मनों से गुरिल्ला युद्ध करने लगी। वे दिन रात चलते रहे। शिकार करते हुए रास्ते में 2 जर्मन सैनिक मिले। दुश्मन को भ्रमित करने के लिए आंद्रे ने आत्मसमर्पण का नाटक किया। जर्मन की सतर्कता कम होते ही अचानक मुड़कर उसका गला दबा दिया, फिर कैंची से दूसरे जर्मन को रोका और अंत में जोर से घुमाकर जर्मन की गर्दन तोड़ दी। सैनिक कार्ड लेकर आंद्रे वहां से भाग गया। आधे घंटे में ही 100 किलो चांदी लेकर शिविर लौटा, पर कप्तान ने प्रशंसा नहीं की, बल्कि उसे निरस्त्र कर दिया। जंगल में फंसे होने पर आंद्रे रात में चुपके से भागता रहा। वह बार बार दौड़ता, छिपता और फिर दौड़ता।